जिंदगी में हर कोई अपने सपने पूरे करना चाहता है, लेकिन जो लोग बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करते हैं वही असली सफलता पाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे शहंशाह। आज की कहानी एक ऐसी ही टीचर की है जिन्होंने अपने छात्र के सपने को अपना सपना बनाया और उस स्टूडेंट के सपने को पूरा करने के लिए टीचर ने निस्वार्थ होकर मेहनत की, काम किया उनके लिए। चलिए पूरी कहानी को सुनते हैं विस्तार से। एक छोटी सी गांव की लड़की थी जिसका नाम था रिया। उसके फैमिली बहुत गरीब थी और उसके सपने भी छोटी सी दुनिया में सीमित थी। रिया को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव में एक ही स्कूल था और उसकी फीस देना उसके माँ बाप के लिए नामुमकिन सा था। फिर भी रिया ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि जब तक फीस नहीं होती तब तक वो स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई करेगी। रोज सुबह जब स्कूल खुल जाता, रिया स्कूल के दरवाजे के बाहर अपनी पुरानी किताबें लेकर बैठ जाती थी और टीचर के लेक्चर्स को दूर से सुनने की कोशिश करती थी। स्कूल के एक टीचर थे जिसका नाम था मिस्टर शर्मा। अक्सर उस लड़की को देखते थे। उन्होंने देखा कि बाकी बच्चे जब खेल रहे होते हैं तब भी रिया चुपचाप पढ़ती रहती थी। एक दिन मिस्टर शर्मा ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा तुम अंदर आकर क्यों नहीं पढ़ती? तो रिया ने शर्मीली सी शब्दों में जवाब दिया, सर मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं बाहर से ही सीखने की कोशिश करती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर मिस्टर शर्मा का दिल पिघल गया, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद जब रिया फिर से स्कूल के बाहर बैठी थी, मिस्टर शर्मा ने प्रिंसिपल के रूम में एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने रिया की टैलेंट और उसकी पढ़ाई के प्रति लगन के बारे में प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर रिया स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम दे तो शायद उसकी मदद हो सकती है, लेकिन रिया के पास एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। ये बात सुनकर मिस्टर शर्मा ने एक और बड़ा फैसला लिया जो रिया के लिए एक नई जिंदगी बन गया। उस दिन के बाद मिस्टर शर्मा ने अपने फ्री टाइम में रिया को पर्सनल ट्यूशंस देने का फैसला किया, बिना किसी फीस के, बिना किसी डिमांड के। वो बस एक ही चीज चाहते थे कि रिया अपने सपने को पूरा कर सके। वो दिन था और आज का दिन। रिया ने मिस्टर शर्मा का दिया हुआ एक सबक अपनी जिंदगी में उतारा। दिन रात की मेहनत के बाद रिया ने स्कॉलरशिप एग्जाम पास कर लिया। उसकी पढ़ाई के लिए जो पैसे चाहिए थे वो अब उसके लिए प्रॉब्लम नहीं रहे। रिया ने स्कूल टॉप किया और स्कॉलरशिप पे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब रिया अपने कॉलेज के फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी तब उसके गांव से ये खबर आई कि मिस्टर शर्मा बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। रिया ये सुनकर हिल गई। उसकी कॉलेज का एग्जाम अगले ही हफ्ते था, लेकिन उसने सोचा कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा उसके सपने के लिए दिया है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती है। रिया अपने कॉलेज की फीस का एक बड़ा हिस्सा मिस्टर शर्मा के इलाज के लिए डोनेट कर देती है। उस दिन उसने एक और सबक सीखा जो उसने मिस्टर शर्मा से ही सीखा था, सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थता। उसने अपने एग्जाम्स के लिए पैसे का इंतजाम करने के बजाय मिस्टर शर्मा की जान बचाने को अपनी जिम्मेदारी समझा। जितने दिन तक वो मिस्टर शर्मा के इलाज में बिजी थी, उतने दिन तक उसका खुद का एग्जाम प्रिपरेशन थोड़ा पीछे छूट गया था। फिर भी उसने अपने सेल्फलेस एक्ट को रिग्रेट नहीं किया। इस चीज से उनको दुख नहीं पहुंची। 1 महीने बाद जब रिजल्ट आया, रिया का नाम उस कॉलेज के टॉपर्स की लिस्ट में था। वो समझ गई थी कि जब इंसान दिल से कोई अच्छा काम करता है तो यूनिवर्स उसका रिटर्न जरूर देता है। रिया का सेल्फलेस एक्ट उसके लिए एक ब्लेसिंग बन गया। उसके कॉलेज ने उसके फ्यूचर की फीस वापस रिफंड कर दी और रिया को एक बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट कर लिया गया। मिस्टर शर्मा भी अपने इलाज से ठीक हो गए। उन्होंने रिया को देखा और कहा, बेटा तुमने सबक तो मुझसे सीखा था, लेकिन तुमने जो सेल्फलेसनेस दिखाई है वो तुम्हारे असली इंसान होने का सबूत है। आज रिया एक सक्सेसफुल डॉक्टर है जो गरीब लोगों का इलाज फ्री में करती है। उसने अपने गुरु से एक बात समझ ली थी कि जिंदगी में कभी कभी अपने सपने तब पूरे होते हैं जब हम दूसरों के सपने को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक छोटी सी लड़की और एक सेल्फलेस टीचर की नहीं है। ये उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। अगर आप भी जिंदगी में कभी किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हो, वो कर्म कभी वेस्ट नहीं जाता। उसका रिटर्न आपको कभी ना कभी जिंदगी में जरूर मिलता है। एक सेल्फलेस एक्ट आपके सपने को भी नई रोशनी दे सकता है।
आशा करता हूँ आपको ये कहानी से काफी प्रेरणा मिला होगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का मोटिवेशनल कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।